हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यह एक असर्शन रीजन टाइप का प्रश्न है जिसमें असर्शन दिया हुआ है मोहर लवण FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ये मोहर लवण का सूत्र दिया हुआ है, एक उपसंयोजक यौगिक नहीं है ये कहता है। ठीक है, और रीजन ये कहता है इस लवण का जलीय विलयन Fe+2 NH4+ तथा SO4-2 आयनों का परीक्षण देता है। तो चलो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अगर दोनों सही है तो क्या रीजन है वो असर्शन को पूर्णतः संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को सीख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में ये होता है कि उपसंयोजक यौगिक होता है ना, उपसंयोजक यौगिक में उपसंयोजक यौगिक के समन्वय गोलक में उपस्थित एक भाग आयनित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मोहर लवण दिया गया है, तो मोहर लवण का जो सूत्र दिया गया है वो है आपके पास में FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, और ये एक क्या है, द्विक लवण है। द्विक लवण है जो आपके पास में दो लवणों के मिलने से बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, द्विक लवण है। तो ये उपसंयोजक यौगिक नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है ये ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अगर ये आपके पास में होता, उपसंयोजक यौगिक होता, तो इसके अंदर उपस्थित जो समन्वय गोलक होता उसमें उपस्थित भाग है वो क्या होता, आयनित नहीं होता, यानी अनआयोनाइज्ड पार्ट रहता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूँ, तो ये आपके पास में Fe+2 आयन बनाएगा, साथ में आपका 2 SO4-2 आयन बनाएगा, और साथ में आपके पास में 2 NH4+ आयन है वो देगा। तो यहाँ पर अगर एक्वस सॉल्यूशन में देखा जाए तो इसके अंदर Fe+2 आयन रहेगा, SO4-2 आयन रहेगा और NH4+ आयन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जलीय विलयन है वो क्या करेगा, इन तीनों आयनों का क्या करेगा, परीक्षण देगा। तो यहाँ पर ये कथन भी क्या हो गया है, आपके पास में ट्रू हो गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये उपसंयोजक यौगिक नहीं है, तभी क्या हो रहा है, पूर्णतः आयोनाइज्ड हो रहा है, पूर्णतः आयनीकरण हो रहा है इसका। ठीक है, तो पूर्णतः आयनीकरण हो रहा है, इसलिए ये उपसंयोजक यौगिक नहीं है। तो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सही है और रीजन है वो क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।